जय श्री कृष्णा, नमस्कार, वंदे मातरम। तो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आज हम अपनी जो शब्द विचार की सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आगे हम आज पढ़ने वाले हैं शब्द के भेद स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, जो है नंबर 1 शब्द के भेद। इससे पहले वाली वीडियो अगर कोई नया बच्चा यहाँ देख रहा है या कोई भी साथी हमसे नए जुड़े हैं तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, इसका फर्स्ट पार्ट पहले दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसे देखिए तो आपका क्रम अच्छे से बना रहेगा और ढंग से समझ आएगा। शब्द के भेद पढ़ रहे थे हम स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो देखिए, स्रोत या उत्पत्ति का क्या अर्थ होता है? जहां से किसी की उत्पत्ति होती है, वो चीज आई कहां से है, उसका स्रोत क्या है, प्राप्ति कैसे हुई हमें उसकी, उसको कहते हैं स्रोत या उत्पत्ति का आधार। तो उस आधार पर कोई भी शब्द अगर हम लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। इस आधार पर शब्द के 5 भेद बताए गए हैं। तो शब्द के 5 भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। एक होता है आपका संकर शब्द। सबसे पहले बात करेंगे तत्सम शब्द की। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है कि जो शब्द आप सभी जानते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो प्रारंभ में कहां से, मतलब उसकी उत्पत्ति हुई है, संस्कृत भाषा से ही हुई है। उसकी जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। संस्कृत से जो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आपकी ये जो है हिंदी देखने को, देवनागरी लिपि में हिंदी देखने को मिलती है। तत्सम क्या होता है? जो शब्द हमने संस्कृत से एज इट इज हिंदी में मिला लिए, जो शब्द है तो मूल रूप से संस्कृत के, लेकिन उनमें बिना किसी बदलाव के हमने एज इट इज उनको स्वीकार कर लिया, जैसे थे वैसे ही, उनको कहते हैं तत्सम शब्द। और जो कि आजकल हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो ये होते हैं संस्कृत से सीधी उत्पत्ति जिनकी हुई है, वो होते हैं तत्सम शब्द। जैसे हम प्रयोग करते हैं घृत। क्या घृत मीन्स क्या होता है? घी। हम हिंदी में भी घृत यूज करते हैं और संस्कृत में भी घृत यूज करते हैं। गौ, गऊ, ये हिंदी में भी हम प्रयोग करते हैं और संस्कृत का शब्द है तो इसको तत्सम शब्द कहते हैं। वैसे ही हम प्रयोग करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द। अब आता है दूसरा तद्भव शब्द। तो तद्भव ठीक इसका उल्टा हो जाता है। उल्टा बोले तो उल्टा मतलब है कि संस्कृत भाषा का जो शब्द है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके, संस्कृत के मूल शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन करके जो शब्द हिंदी में मिला लिए गए हैं उनको कहते हैं तद्भव। जैसे घृत है संस्कृत, इसका तद्भव होता है घी। क्या होता है? घी। गौ तो गाय। गाय क्या है? हिंदी खड़ी बोली का है गाय। गांव, ठीक है। तो ये होते हैं आपके तत्सम, तद्भव शब्द। थोड़े से बदलाव के द्वारा जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तद्भव कहते हैं, जैसे घी, गाय, गांव। अब देशज शब्द की बात करते हैं। तो देशज क्या होते हैं मित्रों? देशज, जैसा कि देश से पता चल रहा है, देसी। देशज मतलब देसी समझ लो सीधे से। यानी जैसे हम ब्रज भाषा बोलते हैं या हम क्या बोलियां होती है ना, लोकल बोली। एक तो होती है भाषा, भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और बोली छोटे में बोली जाती है। तो हम अपने गांव देहात में जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, लोकल देसी भाषा बोलते हैं ना, उसके जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं देशज शब्द। उनमें संस्कृत का बिल्कुल भी लेस नहीं होता, संस्कृत से उनका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे देसी भाषा में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, आप लोग बताइए। जैसे लोटा, लुटिया, खाट और जैसे कटोरा, कटोरा। ये जो सब शब्द हैं ये क्या है? कुटिया। तो ये जो सब शब्द हैं ये होते हैं देशज शब्द। अब बात करते हैं विदेशज की। तो अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द, जो आप जानते हैं कि हमारा देश सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष तक गुलामी झेल कर आ रहा है। यहाँ अंग्रेज, पुर्तगाली, फारसी और अरबी, न जाने कितने, डैन, डच, कितने सारे लोग यहाँ आए और राज करके चले गए। तो जब लोग बाहर से यहाँ आते हैं या कहीं भी हम लोग भी जाते हैं तो क्या होता है, वो अपना खान पान, अपनी बोली भाषा, वो सब हमें सिखा जाते हैं और हमारी खुद सीख जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मिलावट हो जाती है भाषा में। हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो जो शब्द हमने विदेशी भाषाओं से एज इट इज ले लिए और अपनी भाषा में हम आज तक उसको प्रयोग कर रहे हैं, वो कहलाते हैं विदेशज। जैसे कई भाषाओं से, ये मैं पूरी लिस्ट आपको दे दूंगी, कई भाषाओं के जो शब्द हैं जो हम आजकल बिल्कुल अपनी भाषा में धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, जैसे रुमाल है, जैसे ट्रेन है, जैसे पार्टी है, ये सब अन्य अन्य भाषाओं के शब्द हैं जो कि हम, कैंची है, उस तरह है, और तोप है, बारूद है, ये सब शब्द जो हैं ये विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं जिनको कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारा शब्द नहीं है, हम बिल्कुल हिंदी की तरह यूज करते हैं। डॉक्टर हो गया, ठीक है। एक लास्ट आता है संकर शब्द। तो संकर क्या होता है? भोले बाबा को सब जानते हैं भाई, जानते कि नहीं जानते? महीना भी चल रहा है सावन का। तो भोले बाबा को एक रूप है भोले बाबा का, वो है क्या? अर्धनारीश्वर, है कि नहीं? अर्धनारीश्वर है, जिसमें आदि है माता पार्वती और आदि है भोले बाबा। तो अर्धनारीश्वर किसका नाम है? शंकर जी का। तो उसी से समझ लो कि 2 रूप मिलकर एक हो रहा है, वो है शंकर। हालांकि वो शंकर है, शंकर बोले तो ये शंकर है, शंकर, ठीक है। बस याददाश्त रखने के लिए, याद रखने के लिए मैं आपको ये हिंट दे रही हूँ कि जैसे शंकर का रूप कैसा है, अर्धनारीश्वर का है, मिलावटी है, वैसे ये जो संकर शब्द होते हैं, संकर भाषा, संकर शब्द जो होते हैं, इसमें क्या हो जाता है? मिलावट हो जाती है। अन्य भाषाओं की मिलावट, अन्य भाषाओं के शब्द
अन्य भाषाओं के शब्द प्लस हिंदी के शब्द। जब हिंदी के साथ अन्य भाषाओं के शब्द मिला दिए जाते हैं तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे आप लोग बहुत प्रयोग करते हैं, गुलाब, हमारी बहनें तो बहुत ही ज्यादा प्रयोग करती हैं, गुलाब जल, क्या है, गुलाब धन जल। तो गुलाब किसका है, पता है किसी को? गुलाब फारसी भाषा का शब्द है, वही जल हिंदी भाषा का शब्द है, तो गुलाब और जल मिलकर गुलाब जल बन जाता है, ये एक संकर शब्द है। ठीक है, तो मित्रों कैसी लगी आपको वीडियो, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। और जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हमारे भैया बहन जैसे 12 की क्लासों में पढ़ रहे हैं, उनको जल्दी से शेयर कर दीजिए और बने रहिए ऑल विद आशा मैम।